सर, आज का कार्यक्रम क्या है? आप सारे लोगों को पता है कि 10 दिसंबर से प्रयागराज में प्रयाग साहित्य महोत्सव का आरंभ हो चुका है। हिंदुस्तानी एकेडमी और नया परिमल के तत्वावधान में आयोजित होने वाले प्रयाग साहित्य महोत्सव के सारे कार्यक्रम हिंदुस्तानी एकेडमी के बापू सभागार, महात्मा गांधी सभागार में हो रहे हैं। 10 दिसंबर को इसका उद्घाटन सत्र था। उद्घाटन सत्र में नंदकिशोर पांडे जी, जो हिंदी के प्रख्यात आलोचक विचारक हैं, अवनीजेश अवस्थी जी दिल्ली विश्वविद्यालय से, इन दोनों विद्वानों ने अपने विचार रखे। उसके बाद हिंदी आलोचना के परिदृश्य पे विचार हुआ। प्रतिदिन 3 सत्रों में हम ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। सुबह 11 से 1 बजे तक का एक सत्र है, दूसरा सत्र 2 बजे से 4 बजे तक का है, और तीसरे सत्र में प्रतिदिन सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में कई साहित्य उत्सव होते रहे हैं, लिटरेचर फेस्टिवल होते रहे हैं। कई लिटरेचर फेस्टिवल ने अपनी ख्याति अर्जित की है। वहाँ पे देश भर के विद्वान वक्ता जुड़ते हैं और अपने विचारों को साझा करते हैं। इलाहाबाद में पहली बार प्रयाग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह सिर्फ इलाहाबाद ही नहीं बल्कि आसपास के पूरे क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है। इलाहाबाद बहुत लंबे समय से साहित्य और संस्कृति का केंद्र रहा है, राजनीति का भी केंद्र रहा है, और कई मायनों में इलाहाबाद देश को दिशा देने वाला शहर रहा है, देश को एक मार्ग देने वाला केंद्र रहा है। साहित्य की इलाहाबाद ने साहित्य के क्षेत्र में जो योगदान दिया वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इलाहाबाद साहित्य का एक पर्यायवाची शहर जैसा हम कह सकते हैं कि एक समय इसकी पहचान रही है। इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद इलाहाबाद में बहुत सारी साहित्यिक गतिविधियां नहीं थीं। विश्वविद्यालय थे, संस्थान थे, और जो आयोजन होते थे उन्हीं जगहों पर कैद होकर रह जाते थे। यह पहली बार नया परिमल और हिंदुस्तानी एकेडमी के तत्वावधान में जो प्रयाग साहित्य महोत्सव हो रहा है, इसने न सिर्फ देश भर के विद्वानों को एक मंच पर आमंत्रित किया, बल्कि शहर के बुद्धिजीवी, रंगकर्मी, शोध छात्रों, स्नातक, परास्नातक के छात्रों को भी कार्यक्रम में शामिल किया। आप देख सकते हैं कि आज कार्यक्रम का चौथा दिन है, लेकिन जो हमारा सभागार है, जो 200-250 से ज़्यादा की क्षमता का सभागार है, वो पूरी तरीके से आज चौथे दिन भी भरा हुआ है, और निरंतर बच्चे बाहर खड़े होकर भी इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। इसके साथ हमने इस शहर में साहित्यिक गतिविधियों को एक तरीके से तीव्रता प्रदान करने की कोशिश की है। दिल्ली से लोग आए हैं, जयपुर से लोग आए हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से लोग आए हैं। अभी जबकि मैं बोल रहा हूँ तब काव्य पाठ के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय और लखनऊ जैसे अलग अलग जगहों से कवि आए हैं, विचारक आए हैं। इस पूरे आयोजन का उद्देश्य यही है कि इलाहाबाद को साहित्यिक रूप से सक्रिय किया जाए, और जो इलाहाबाद की साहित्य में एक पहचान थी, जो एक धमक थी, उन चीज़ों को फिर से रिकॉल किया जाए, याद किया जाए, और साहित्यिक अभिरुचियाँ जिनके अंदर हैं, जो छात्र हैं, जो शोधार्थी हैं, उनको एक मंच दिया जाए। एक संवाद का कार्यक्रम है। यहाँ पे हम संवाद के लिए लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। आप देखिए कि ये सिर्फ हम साहित्य पे केंद्रित नहीं हैं। आमतौर पे कई लिटरेचर फेस्टिवल सिर्फ साहित्य पर केंद्रित हो जाते हैं, बल्कि साहित्य के साथ साथ जो कला के अन्य माध्यम हैं, जैसे नाटक हैं, सिनेमा हैं, उन सारी चीज़ों पर हम बातचीत कर रहे हैं। कल के सत्र में फिल्मों पर बातचीत हुई, जिसमें भाग लेने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से डॉक्टर विजय मिश्रा आए, पटना से डॉक्टर विमलेंदु सिंह आए। अभी इसके तुरंत पहले के सत्र में हिंदी कहानी पर बात करने के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से डॉक्टर सुधीर प्रताप जी आए। गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर प्रमोद तिवारी जी आए। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं, रचनाकार आ रहे हैं, आलोचक आ रहे हैं, विचारक आ रहे हैं, संस्कृति कर्मी आ रहे हैं, नाटककार आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों से एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण हो रहा है, एक सांस्कृतिक परिवेश का निर्माण हो रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षक इस आयोजन के पीछे जुड़े हुए हैं। हम सारे लोगों का ये प्रयास है कि इलाहाबाद को साहित्यिक और सांस्कृतिक रूप से एक नई पहचान दी जाए। हालांकि इलाहाबाद कोई पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन हम हमेशा सोचते हैं कि हम क्या सकारात्मक कर सकते हैं, कैसे एक सकारात्मक माहौल का निर्माण कर सकते हैं। आज आयोजन का चौथा दिन है, फिर भी लोगों को आप देख सकते हैं चारों तरफ, अगर लोगों की गतिविधियां एकदम हमें ऊर्जा प्रदान कर रही है। अभी 2 दिन और हैं सत्र में, तो इन सारी चीज़ों को लेकर प्रयाग साहित्य महोत्सव का आयोजन हो रहा है। हम आप सारे लोगों से अपील करते हैं कि जो लोग अभी तक इस साहित्यिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाए हैं, प्रयाग साहित्य महोत्सव का हिस्सा नहीं बन पाए हैं, वे आएँ, इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज करें और एक साहित्यिक माहौल का आनंद लें। बस इतना ही। मैं डॉक्टर चितरंजन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय।